रहना कैसा रहेगा, टाइम एंड देन उन लोग कैसा चेंज होंगे। हम व्हेन मून स्प्लिट जो किताब कर रहे हैं ना सीरत के बारे में, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बॉर्न हुए वहाँ तक देखे थे। अब यहाँ पर इन केयर ऑफ हलीमा सादिया, तो यहाँ पर उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करा दूँ। हम ये किताब कर रहे हैं, ऑथर के बारे में भी हम थोड़ा देख चुके कि किस तरह वो अपना वर्क हार्ड करे। और ये एक्चुअली ये किताब जो व्हेन मून स्प्लिट है ना, ये इंग्लिश में थी और इसको चेंज करे, आई मीन उर्दू में थी, शक्कुल कमर करके उसको चेंज करे उर्दू में। अब यहाँ पर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ बॉर्न, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉर्न हुए शेब बनु हाशिम के उसमें, मक्का में पैदा हुए, मंडे मॉर्निंग स्प्रिंग में पैदा हुए बोलते। इसमें ना डेट्स में देर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कोई बोलते कि 9 की तारीख थी रबीउल अव्वल, सम सोर्सेस, लेकिन कुछ सोर्सेस बताते हैं कि 12 रबीउल अव्वल, अल्लाह नोज बेस्ट। तो अब यहाँ पर ये जो टाइम था जब आप पैदा हुए थे उसको क्या बोलते हैं, आमुल फील। ये सूरा भी है ना, सूरतुल फील। तो उसमें क्या है कि अप्रैल 22 571 सीई बोलते हैं, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना वो। तो आमीना जो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मॉम थे, वो प्रेग्नेंट थे, तो उनको एक ड्रीम आया, उनको एक ख्वाब आया कि एक रोशनी लाइट ऐसा एमिट हो रही उनके लोअर बॉडी से, एल्यूमिनेट हो रही, बल्कि उनको ऐसा फील होता। कहाँ पर? सीरिया में। तो जब उनको लेबर पेन होता, शिफा बिनते अमर जो मदर है अब्दुर्रहमान बिन औफ की, उन्होंने एज अ सर्व करे एज अ मिड वाइफ। तो अब्दुल मुत्तलिब को न्यूज़ मिलती कि उनके जो ग्रैंड सन है वो पैदा हुए। तो बहुत खुश हो जाते अब्दुल मुत्तलिब के, अच्छा उनके ग्रैंड सन पैदा हुए बोल के। तो अब वो न्यू बॉर्न को क्या करते, काबा को लेके जाते और वहाँ पर काबा में उन्होंने ब्लेसिंग लेते, अल्लाह की ब्लेसिंग और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते। अब ग्रैंडसन उनके बहुत ही हाईली प्रेज रहते। अब्दुल मुत्तलिब उनका नाम क्या रखते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का मतलब क्या है, जिसको बहुत ज़्यादा प्रेज करे। तो ये अरब ट्रेडिशन था कि जो शेव करना बेबी को, हेड उसका जो बाल हटाने की बात हो रही, और सर्कमसाइज भी कर देते थे 7वें दिन। हम भी ऐसे ही करते ना, 7वें दिन बच्चों की जो सर्कमसाइज भी कराते और वो बाल जो शेव भी कर देते। फिर उसके बाद उन्होंने जो फेलो मैकन्स थे, जो मक्का में और लोग थे ना, फीस्ट करते मतलब दावत दे के। तो हम भी ये चीज़ एटलीस्ट 7th डे तक हम कर देना चाहिए, बच्चे के बाल भी मूंद देना चाहिए और सर्कमसाइज भी करा देना चाहिए। ज़्यादातर यहाँ पर हॉस्पिटल्स में ये चीज़ अवेलेबल रहती। अगर आपको पॉसिबल है, अगर बेबी आपका फाइन है, फर्स्ट सेकेंड डे थर्ड डे, इट डिपेंड्स सून आफ्टर भी आप कर सकते हैं, उसकी हेल्थ ओके है तो। और उसके बाद जो अकीक़ा बोलते हैं ना, आप 7 डे तक कर दे सकते हैं, आपकी जैसी भी आपकी कन्वीनियंस है, बट यू शुड डू इट। और फिर उसके बाद आप फीस्ट भी कर सकते, खाना खिलाना। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नर्स किए गए उनकी माँ से, माँ उनकी दूध पिलाए। फिर उसके बाद उम्मे एमन करके उनकी जो फादर के स्लेव थे, उन्होंने एबिसीनियन थे, उनका रियल नेम बरका था। और फिर वो भी इस्लाम ला लिए थे, वो भी हिजरत करे थे मदीना को। फिर वो फौत हो गए 6 महीने के बाद, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद। अच्छा, अब उनके फॉस्टर ब्रदर्स कौन थे? सोएबा बोल के जो एक थे, स्लेव थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल अबू लहब, और उनको भी नर्स करे थे इन्फेंट जब थे। और वही टाइम पे सोएबा उनके अपने बच्चों को भी नर्स करे थे, मसरू और हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को, और अबू सलमा बिन अब्दुल असद मखजूमी को। तो 3 आदमियाँ क्या हो गए, अब ये पूरे फॉस्टर ब्रदर्स हो गए, क्योंकि एक ही माँ से इन लोग दूध पिए थे। तो ये तीनों क्या हो गए, एक दूसरे के जैसा बोलते ना, दूध के उससे जो कनेक्शन रहता, तो रज़ाई जो कनेक्शन था वो उस वजह से तो फॉस्टर ब्रदर्स हो गए। तो अब हलीमा सादिया के बारे में हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या था, कस्टमरी एक मक्का में एक ट्रेडिशन था कि जो भी नए नए बच्चे पैदा होते, न्यू बॉर्न जो छोटे बेबीज रहते, तो अब बद्दू लोगों में क्या रहता, वो
थोड़ा डेजर्ट में रेस करना चाहते। उन लोग बिलीव करते कि अगर खुद रेस करेंगे तो बच्चे स्पॉइल हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, तो वो बच्चों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनाना चाहते थे। तो इसीलिए उनकी अपब्रिंगिंग के लिए क्या करते थे, उन लोग सबर्ब्स में भेज देते थे बच्चों को, ताकि उन लोग टेक केयर करना, उन लोग बच्चों को बड़े करना। और वो चाहते थे कि वो प्योर जो अरबिक लैंग्वेज है ना, वो सही से अरब से सीखे। तो अब्दुल मुत्तलिब क्या करे कि वो देख रहे थे कि कोई बेडुइन वुमेन मिल जाए, मतलब बद्दू औरत मिल जाए जो उनको वेट नर्स करे। वेट नर्स किसको बोलते हैं, जो दूध पिलाएंगे जो छोटे बेबी को। तो अब हम देख रहे थे, तो उनके ग्रैंडसन के लिए डेजर्ट में कौन है क्या है। तो एक वुमेन थे बनु साद बिन बकर बिन हवाजेन, तो उन्होंने अपनी सर्विसेज ऑफर करते लोकल फैमिलीज को। तो अब्दुल मुत्तलिब सबसे पूछते उनके ग्रैंडसन के बारे में, कौन है ग्रैंडसन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब क्या होता, सब लोग बोलते कि नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं करते मालूम है, क्योंकि उनके फादर की डेथ हो गई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अब इन लोग क्या सोचते हैं, अगर हम ये जो बिना बाप का बच्चा है, ज़्यादा इन्हों पे नहीं कर सकेंगे हमको मनी, हमको ज़्यादा कुछ हैंडसम रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, कुछ जितना हम पैसा चाह रहे हैं उतना नहीं मिलेगा। आप समझ रहे ना उन लोग की थिंकिंग क्या थी। इवन दो उनके जो ग्रैंड फादर थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो तो हैंडसम पे करना चाह रहे थे, अच्छा अमाउंट पे करना चाह रहे थे। लेकिन चूंकि उनके इमीडिएट फादर डेथ हो गई थी, वो इंतकाल फरमा गए थे, तो ये लोग सोचने लगे कि नहीं, हमको इनफ मनी नहीं मिलेंगे। तो बहरहाल अल्लाह की इसमें भी मसलहत थी। तो हलीमा बिनते अबू दुआइब उन्हों मक्का आए एक दिन। सब जो दूसरे बद्दू औरतें थे, वो नर्स कर रहे थे। तो अब इनके पास क्या हुआ, कोई भी नहीं थे। तो जब अब्दुल मुत्तलिब को देखे कि उनके पास एक छोटा सा बेबी है, कौन थे वो बेबी, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इनको बहुत फील हुआ। फिर अब इन्हों जाके बहुत अपने आप को बहुत फील कर रहे थे। तो इन्हों और इनके हस्बैंड गए और वो बेबी को ले लिए। क्यों ले लिए, क्योंकि सब लोग रिजेक्ट कर दिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लेते। क्यों रिजेक्ट करे थे, तो उन लोग समझ रहे थे कि उतना मनी नहीं देंगे लोग, इस वजह से रिजेक्ट कर रहे थे। तो हलीमा सादिया और उनके हस्बैंड थोड़ा फील बैड करके जाके उनको पूछे, और फिर वो हलीमा सादिया बहुत हैप्पी हो गए, क्योंकि वो अब खाली हाथ नहीं जा रहे थे। उनको वो उनके जो ग्रैंडफादर थे मान गए देने के लिए। तो शी वॉज सो हैप्पी, चलो मैं खाली हाथ नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ बेबी है। और हलीमा और उनके हस्बैंड बहुत खुश हो गए। उनके हस्बैंड का नाम हारिद बिन अब्दुल्ला उज्जा था। अब इन लोगों का ट्राइब का नाम क्या था, साद बिन बकर बिन हवाजेन। तो अब उनके उनके साथ चिल्ड्रन भी थे। अब क्या हो गया, ये फॉस्टर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो गए। देखिए, एक ही माँ से जब दूध पियेंगे ना, तो वो फॉस्टर ब्रदर्स या सिस्टर्स हो जाएंगे। तो ये बात हमेशा याद रखिए। तो अब क्या हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फॉस्टर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो गए। कौन, हलीमा सादिया की जो औलाद है। तो अब उनका नाम क्या था, अब्दुल्ला, अनीसा एंड जुदामा। और वो श्यामा और जुदामा और नर्स करे थे। फिर हलीमा सादिया के घर में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा बरकत हो गई थी। जब वो और उनके हस्बैंड, उनकी लाइफ ही एकदम चेंज हो गई। जब उन लोग ट्रैवल कर रहे थे, मक्का से लेके वापस जा रहे थे, तो जो उनका डोंकी था ना, वो हार्डली वॉक कर सकता था उनके कैरावान में। लेकिन जब देखे कि जब वापस जा रहे, आते वक्त तो बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल लेजीली कैसा वॉक करते, बिल्कुल वैसा था। जब वापस जा रहे थे तो बहुत तेज तेज रिटर्न हो रहा था। तो हलीमा सादिया बहुत खुश थे और समझ गए, और अपनी गोद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाए हुए थे। अब वो एनिमल इतना स्विफ्टली तेज तेज भागना, और इनका कैरावन बहुत तेज मूव हो रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के साथ जब घर में रहे, तो इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई कि वो हैरान परेशान और खुश रहते थे। जब वो घर में लेके आए, तो वहां पर पूरा अकाल था, ड्रॉट आ गया था पूरा। और शी कैमल उनके पास जो था ना, वो दूध नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वो दूध देना शुरू हो गया, क्योंकि हलीमा सादिया होल नाइट उन्हों बहुत हंग्री थे, बहुत भूख लग रही थी। और बच्चे बच्चे भी हंग्री थे। लेकिन ये हलीमा और हारिस
उन लोग देखते कि मुश्किल से इन लोग सो सकते। देखिए जब भूखे रहते ना आपको नींद भी नहीं आती, लेकिन एकदम से उनकी लाइफ चेंज हो गई। देखे तो उनके सीने में भी इतना दूध आना शुरू हो गया, वो दूध पिला सके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अपने बच्चों को भी। और फिर ना कि वो, और शी कैमल जो उनके पास था, शी कैमल का अडर्स भी ऐसा फुल हो गए दूध से। कभी आप देखें जब दूध हम निकालने का रहता, चाहे वो शी कैमल हो या गोट हो, तो उसके अडर्स ऐसा भर जाते दूध से। तो ऐसा शी कैमल के अडर्स ऐसा दूध से भर गए थे और ओवरफ्लो हो रहे थे, इतना ज़्यादा दूध। तो इन लोग बहुत खुश थे, अच्छे से सोए, अच्छे से दूध पी लिए। अगर आप दूध अच्छा फुल टमी पी लो ना, तो आप अच्छे से सो सकते। तो यहाँ पर देखिए जब पहले इन लोग सो रहे भी नहीं थे, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था। अब दूध इतना इनफ हो गया कि बच्चों के लिए भी हो गया, सबके लिए हो गया। और फिर उसके बाद अब हालात ही अच्छे हो गए। और फिर उसके बाद यहाँ पर आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम इसी को हलीमा सादिया का ही चैप्टर हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा